हेलो दोस्तों, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, हर फिल्म इंडस्ट्री के नाम के आगे वुड ही क्यों लगा होता है? जर्मनी की सड़कों के किनारे ऐसे बैग्स क्यों टांग दिए जाते हैं? और दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारी कौन सी है? ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग रैंडम फन फैक्ट्स आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे, इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। नंबर 20 दोस्तों, जर्मनी की सड़कों के किनारे आपको कुछ इस तरह के बैग टंगे हुए दिखेंगे, लेकिन आखिर रोड के किनारे ऐसे बैग्स क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल इन बैग्स में खाने पीने की कई चीजें होती हैं। अगर कोई भी भूखा प्यासा इंसान यहाँ से गुजरता है तो इन बैग्स में मौजूद खाने को खाकर अपनी भूख को मिटा सकता है। वाकई में काफी अच्छा आइडिया है। नंबर 19 दोस्तों, आपने कटे हुए पेड़ के अंदर कुछ इस तरह की लाइंस देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है इन लाइंस की मदद से साइंटिस्ट पेड़ की उम्र का पता लगा सकते हैं? दरअसल एक लाइन 1 साल को दर्शाती है। अगर किसी पेड़ में ऐसी 50 लाइन है, इसका मतलब इस पेड़ की उम्र लगभग 50 साल है। वाओ। नंबर 18 दोस्तों, क्या हो अगर आप प्लेन में बैठकर दुबई जा रहे हो और जब प्लेन से बाहर निकलो तो आप पाकिस्तान में हो? ऐसा ही वाकया अभी हाल ही में घटित हुआ है। दरअसल एक प्लेन दिल्ली से दुबई जा रहा था, लेकिन प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से इस प्लेन को पाकिस्तान में लैंड करवा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है, तो वहाँ पर प्लेन की लैंडिंग कैसे हो गई? तो दोस्तों, कोई भी देश किसी भी प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें सैकड़ों लोगों की जान जाने का खतरा होता है। नंबर 17 दोस्तों, आए दिन कई तरह की भयानक बीमारियों से लाखों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा जानलेवा है, जिससे सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई, तो शायद आप कहेंगे कि कैंसर, HIV या फिर कोरोना। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत जिस बीमारी से हुई उसका नाम है मलेरिया। इसीलिए मलेरिया को दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारी माना जाता है। नंबर 16 दोस्तों, आपको ये तो कई लोगों ने बताया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर होती है, लेकिन आपको ये किसी ने बताया कि हमारी बॉडी में कितनी शुगर होती है? अंदाजे के लिए हमारी बॉडी में इतनी शुगर होती है कि उससे 10 कप मीठी चाय बनाई जा सकती है। नंबर 15 दोस्तों, हमारे यहाँ लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो फिट और मस्कुलर होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जनजाति है जहाँ लड़कियां फिट लड़कों को नहीं बल्कि मोटे लड़कों को पसंद करती हैं। ये जनजाति इथियोपिया में रहती है। यहाँ पर पेट का निकला होना और मोटा होना काफी ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। नंबर 14 दोस्तों, स्किन पर तो सभी इंसानों के बाल आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी है जिससे हमारी जबान पर भी बाल आने लगते हैं? जी हाँ, इस खतरनाक बीमारी का नाम ब्लैक हेयरी टंग सिंड्रोम है, और इस बीमारी का एक मरीज अमेरिका में पाया गया है, जिसकी जबान पर कुछ इस तरह से बाल ग्रो हो रहे हैं, जो देखने में काफी अजीब और खतरनाक भी लगता है। नंबर 13 दोस्तों, आज तक आपने जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड, टॉलीवुड या फिर लॉलीवुड, हर फिल्म इंडस्ट्री के आखिर में वुड जरूर लगा होता है। पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका से हुई थी, जहां पर सबसे पहले H.J. वाइटली ने लॉस एंजलिस के हॉलीवुड जिले के नाम पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड रखा, और तभी से सब इसकी कॉपी करने लगे। नंबर 12 दोस्तों, मच्छरों ने आपका खून बहुत चूसा होगा, लेकिन क्या मच्छर काटने के दौरान आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया है कि आखिर कितने मच्छर मिलकर एक ही बार में आपका सारा खून चूस सकते हैं? आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो एक साथ अगर 12 लाख मच्छर किसी इंसान की बॉडी पर खून चूसना शुरू करें तो कुछ ही देर में उसकी बॉडी में मौजूद सारा खून पी लेंगे, लेकिन ये बड़ी ही दर्दनाक मौत होगी। नंबर 11 इस फोटो में आपको बहुत सारे ऊंट दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है, दरअसल ये ऊंटों की परछाई है। ऊंट तो इन परछाई से भी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये बात काफी गजब है। नंबर 10 दोस्तों, अक्सर कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या बहुत ज्यादा खाने या बहुत ज्यादा पीने से हमारा पेट फट सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ज्यादा खाना खाने से या ज्यादा पानी पीने से हमारा पेट नहीं फट सकता, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती करके बहुत ज्यादा खाना खा लें तो वो खाना उल्टी के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकल आएगा। नंबर 9 एक चोर चोरी करने के लिए किस हद तक गुजर सकता है, ये आपको अभी पता चलेगा। दरअसल गुजरात में एक चोर चोरी करने के लिए गया, लेकिन उसका वजन काफी ज्यादा होने की वजह से वो खिड़की से अंदर नहीं जा पा रहा था। फिर क्या था, चोर वापस आ गया और उसने डाइटिंग और एक्सरसाइज की और अपना वजन 10 किलो कम किया, और फिर सफलतापूर्वक उस घर से 37 लाख रुपए चुरा कर भाग गया। इसका प्लान तो प्रोफेसर से भी ज्यादा खतरनाक निकला। नंबर 8 दोस्तों, आपने कई तरह के गुलाब के फूल देखे होंगे जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और अलग अलग रंगों के होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक कलर का रोज देखा है? देखा तो छोड़िए, शायद आपने सुना भी ना हो। ब्लैक रोज काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये केवल टर्की देश के एक गांव में ही पाया जाता है। आपको बता दें कि इस रोज को आर्टिफिशियल तरीके से नहीं उगाया जाता, बल्कि ये नेचुरल रूप से इस गांव में उगते हैं। नंबर 7 एक तेज तूफान आने से ये घर जमीन से उखड़कर यहाँ पर गिर गया था। क्या आप भी ऐसा ही सोच
सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। असल में ये एक अम्यूजमेंट पार्क है जो कि पनामा में स्थित है और देखने में ऐसा लगता है कि रियल में कोई घर उड़कर यहाँ गिर गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 6 दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सांप या मधुमक्खी में से आप किसको ज्यादा खतरनाक मानेंगे तो आप आंख बंद करके सांप का ही नाम लेंगे। सांप को देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, ये काफी ज्यादा जहरीले होते हैं जिनके काटने पर इंसान का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जहरीले जीवों पर हुई एक एनालिसिस के मुताबिक मधुमक्खियों और वास्प की स्टिंग सांप, मकड़ी और जेलीफिश के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वहीं अमेरिका में हर साल सांपों के काटने के मुकाबले मधुमक्खियों के काटने से ज्यादा लोगों की मौत होती है। सुनने में काफी अजीब है पर यही सच है। नंबर 5 दोस्तों, जिस तरह से इंसानों के मरने के बाद उन्हें कब्रिस्तान ले जाया जाता है, उसी तरह से प्लेन जब खराब हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह पर रखा जाता है। इस जगह को प्लेन्स का कब्रिस्तान या एरोप्लेन ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। ऐसा ही दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन ग्रेवयार्ड यूएसए के एरिजोना में मौजूद है। कभी कभी इन प्लेन्स के एल्युमिनियम को पिघलाकर उनसे दूसरे नए एरोप्लेन्स भी बनाए जाते हैं। नंबर 4 झांसी में रहने वाले एक आदमी के कुत्ते का नाम था कालू। उसकी मौत हो गई। इसके बाद इस इंसान ने अपने कुत्ते का बिल्कुल किसी इंसान की तरह अंतिम संस्कार किया और उसके मरने पर 13वीं के भोज का भी आयोजन करवाया गया, जिसमें लगभग 500 लोगों को खाना खिलाया गया। इस बात से हमें ये साफ पता चलता है कि उस इंसान को अपने कुत्ते से कितना ज्यादा प्यार था। नंबर 3 अभी आपको फिंगरप्रिंट की तरह जो निशान दिख रहा है वो कोई फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि एक बिल्डिंग है जो कि थाईलैंड में मौजूद है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से फिंगरप्रिंट की तरह बनाई गई है। आसमान से देखने पर ये बिल्कुल किसी इंसान के फिंगरप्रिंट की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये दूसरी बिल्डिंग्स की तरह ही नॉर्मल एक बिल्डिंग है। नंबर 2 अगर आपको किसी समुद्र के बीच के किनारे इस तरह का डायपर पड़ा हुआ दिखे तो उसे केवल डायपर मत समझिएगा। उसके अंदर काफी कीमती चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन डायपर के अंदर कोई कीमती चीज भला कहाँ से आएगी? उसके अंदर तो जो चीज होती है उससे लोग बचते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग अपने सामान को चोरों से बचाने के लिए उन्हें कुछ इस तरह से डायपर में लपेट कर रख देते हैं और आराम से समुद्र में नहाते हैं। अगर कोई इन डायपर्स को देखता है तो वो समझता है किसी बच्चे का गंदा डायपर होगा और इसे हाथ भी नहीं लगाता। नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार होते हैं जैसे कि हिरन या बकरी या गाय, इन जानवरों की आंखों को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी, जिससे ये जानवर काफी वाइडली देख सकते हैं। इवन ये आंखें इन्हें पीछे से आने वाले जानवरों को देखने में भी मदद करती हैं। वहीं जो शिकारी जानवर होते हैं उनकी आंखें कुछ इस तरह से वर्टिकल होती हैं जो उन्हें सामने वाले जानवर पर फोकस करने में मदद करती हैं। दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक आ गए इसलिए एक बोनस फैक्ट भी जान लीजिए, लेकिन उससे पहले नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बोनस फैक्ट है, दुनिया की ओरिजिनल कार कंपनी कौन सी है? मैं तो मर्सिडीज बेंज को ही दुनिया की ओरिजिनल कार कंपनी मानूंगा, क्योंकि जिस इंसान ने पहली कार बनाई थी उनका नाम था कार्ल बेंज। ये कार के आविष्कारक थे और इन्होंने ही मर्सिडीज बेंज कंपनी की शुरुआत की थी। यानी जिस इंसान ने कार्स का आविष्कार किया हो उस इंसान से अच्छा कार को बनाना भला कौन जान सकता है। इसीलिए कार्स को बनाने की सबसे अच्छी टेक्निक शायद मर्सिडीज बेंज कंपनी को ही पता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।